अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अब्दुल्ला इफ्तिखार एंड यू आर वाचिंग जुरिस्प्रूडेंशिया। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम होने जा रहा है लॉ स्टूडेंट्स के लिए और अवामुन नास के लिए, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी तरीके की सज़ाएं दी जाती हैं या काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अगर कोई शख्स क्राइम करता है तो उसको सज़ा दी जाती है। उसको सज़ा दी जाती है तो उसके कुछ मेन मोटिव्स होते हैं, कुछ मकसद होते हैं कि किस वजह से उसको सज़ा दी जा रही है। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से उनको सज़ा दी जाती है और कौन-कौन सी सज़ाएँ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं और कौन सा लॉ इसको डील करता है। तो सबसे पहली सज़ा जो आती है वो है किसास। किसास का जो कॉन्सेप्ट है वो है आई फॉर एन आई। अगर किसी शख्स ने आपकी आंख को नुकसान पहुंचाया तो किसास का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसकी भी आंख को नुकसान पहुंचाया जाए। सेम एज जैसे पुराने वक्तों में अगर किसी शख्स ने किसी बंदे को कत्ल कर दिया है तो उसको भी कत्ल कर दिया जाता था। ये कॉन्सेप्ट था किसास का। तो ये पहली सजा हमारे भी अभी जो चल रही है वो है किसास। अब इसमें किसास अगर किसी ने मर्डर कर दिया है, ये जो किसास की पार है ना, ये गवर्नमेंट ने ले ली। वो इस तरह अगर किसी फैमिली का कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो वो जब वो किसास लेंगे तो अगर वो खुद उसको अगले जिसने ऑफेंड किया है, ऑफेंडर है, उसको मारते हैं तो ये सर्कट चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट स्टेट ने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और अब वो ये करती है कि जो शख्स ऐसा कोई क्राइम करता है वो उसको अपने हाथों से सजा देती है। जैसे सजाए मौत, कैपिटल सेंटेंस जो मिलती है वो किसास की एक फॉर्म है। सेकंड सजा जो दी जाती है वो है दियत। दियत को ब्लड शेड भी कहा जाता है और ब्लड मनी भी कहा जाता है और बदला सुलह भी कहा जाता है। ये एक स्पेसिफिक किस्म की कंपनसेशन होती है जो कोर्ट प्रोवाइड करती है केसेस के अंदर। ये इस तरह होती है कि अगर कत्ल किया है, रैश ड्राइविंग में या किसी और मामले से कत्ल हो गया है, तो जो उसकी सुलह अगर वो करते हैं तो जो जिस ऑफेंडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिनका बंदा फोत हुआ है, जिनका बंदा मारा गया है, उनको कंपनसेट करे पैसे की सूरत में। तो इसकी अमाउंट 30,630 ग्राम सिल्वर की है। जितनी ये अमाउंट बाई ईयर्स बढ़ती जाती है और उतनी ही दियत बढ़ती जाती है और ये जो दियत की अमाउंट है ये बजट के साथ निकाली जाती है। उसमें बताया जाता है कि इस साल की दियत की अमाउंट क्या होगी। तो ये एक दूसरी किस्म की सज़ा है। जो तीसरी सजा है वो है अर्श। अर्श भी एक किस्म की कंपनसेशन है जिसमें देखा जाता है कि अगर किसी शख्स को मेजर इंजरी हुई है तो वो उसके मुतरादिफ उसको कंपनसेट किया जाता है। उसके बाद आ जाती है दमन। दमन भी एक कंपनसेशन की ही फॉर्म है आगे, जिसको दमान भी कहा जाता है। ये कोर्ट की तरफ से कंपनसेशन होती है। कोर्ट डिसाइड करता है कि इसमें किसी शख्स को कितनी कंपनसेट करना है, कितनी किसी को सजा देनी है। जैसे इसमें बेसिकली इसमें माइनर इंजरीज का होता है, इसमें माइनर इंजरी का कॉन्सेप्ट है और अर्श के अंदर मेजर इंजरी का कॉन्सेप्ट है। तो अर्श के अंदर जैसे एक्सपोजर ऑफ बोन हो जाती है तो एक मेजर इंजरी है, तो फिर इसमें उसको दियत का परसेंट देना पड़ेगा। और जो दमन है या दमान है उसके अंदर माइनर इंजरीज की बात है, तो इसमें कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई शख्स कितना कंपनसेट करेगा जिसको इंजरी आई है। उसके बाद जो हमारे पास चौथी पनिशमेंट आ जाती है वो है ताज़ीर। आपने अक्सर मूवीज ड्रामों में भी देखा होगा कि वो कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस बंदे को इतनी देर की सजा सुना दी जाएगी। तो ये ताज़ीर जो है ये मैन मेड लॉज को कहा जाता है। ऐसे लॉज जिनको बनाया गया हो, जिन बात की होगी कि किस ऑफेंस की क्या सजा है, किस ऑफेंस की क्या सजा है। तो ये भी एक सजा है जिसको जो इम्प्लीमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आया था जी पांचवी हमारे पास जो पनिशमेंट है वो है कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस। ये सबसे जो सख्त सजा है ना वो यही है, डेथ सेंटेंस। ये अक्सर कत्ल के मुकदमों में या मुल्क से गद्दारी के मुकदमों में या डिफरेंट ऐसे और केसेस हैं जिनमें ये सजा दी जाती है। तो डेथ सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई बहुत हाई लेवल पे जुर्म किया हो, जैसे कत्ल कर दिया हो, मुल्क से गद्दारी कर ली हो, तो उस शख्स की जान ले ली जाती है। ये भी एक पनिशमेंट है। उसके बाद जो हमारे पास छठी पनिशमेंट आती है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कत्ल के मुकदमों में और डिफरेंट और मुकदमों में दी जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मुराद है 25 साल सजा। 25 साल किसी शख्स को जेल के अंदर रखा जाएगा, उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखाई जाएगी। ये एक पनिशमेंट की टाइप है और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट अक्सर कत्ल के केसेस में मिलती है कि उनको 25 साल जेल के अंदर रखा जाता है। इसके साथ एक सातवीं पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट। ये थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो है इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, उसमें दो आगे से तीन काइंड्स हैं उसकी।
एक है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एक है सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट और एक है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट से मुराद है कि जिस शख्स को जेल के अंदर रखा जाएगा उससे काम भी करवाया जाएगा, जिसको उर्दू ज़ुबान में कैद बा मुशक्कत कहा जाता है। और जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसमें ये होता है कि सिर्फ उस शख्स को जेल में रखा जाएगा और उसको सिंपल सज़ा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट, वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। और उसके बाद एक सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट है जो इसकी तीसरी का टाइप है, उसका ये है कि एक शख्स को, ऐसा कोई मुजरिम है, उसको वो अलग सेल में अलग जगह पे उसको बिठा देंगे, उसको कैद तन्हाई कहा जाता है उसको उर्दू में, और उसको बिल्कुल अलग उनको सजा देंगे, उसको जेल के अंदर रखेंगे। तो ये आगे से इम्प्रिजनमेंट की थोड़ी सी टाइप्स थी। उसके बाद जो 8वीं सजा हमारे पास आती है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें ऐसे ऑफेंडर्स जिन्होंने करप्शन करके या कुछ और करके जायदादें बना लेते हैं, बहुत बड़ी ज़मीनें बना लेते हैं, ये उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको जब्त कर लिया जाता है, ये भी उनके लिए एक सज़ा है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पनिशमेंट आती है वो है फाइन। ये भी एक पनिशमेंट की टाइप है कि अगर कोई शख्स क्राइम करता है तो उसको सजा उस तरह जेल में ना बंद किया जाए, उसकी एवज उसको जुर्माना पे करे वो उसका। बट इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि फाइन पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमीर लोग इसमें तो आए रोज जुर्म करेंगे और पैसे देकर बाहर आ जाएंगे, और गरीब बंदे के लिए पैसे पे करना क्योंकि मुश्किल है, तो ये फाइन नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी हमारी काइंड्स थी पनिशमेंट की। और अगर आप इसको खुद पढ़ना चाहें तो आप सेक्शन 53 पढ़ सकते हैं पाकिस्तान पिनल कोड का, और आपको इंशाल्लाह उससे समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के अंदर कितनी तरह की सज़ाएं दी जाती हैं ऑफेंडर्स को, और हमने उन सज़ाओं को तफसील वाइज देखा कि वो सज़ाएं क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।